श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर महान राणा प्रताप को महान नहीं दिखाया जाता। सूरजमल का नाम ही नहीं आता इतिहास की दृष्टि से, जबकि राजा सूरजमल राजस्थान की धरती पर उन्होंने राणा से ज़्यादा काम किया, परंतु हमारे इतिहास को इस तरह से छुपा दिया गया, जो था उसको नहीं बताया गया, जो नहीं था उसको बताया गया। जैसे सिकंदर को विश्व विजेता बताया गया। सिकंदर भारत के कुछ हिस्सों में, तराई इलाकों में अपना आधिपत्य या कब्जा या लड़ाई में परास्त होना और भाग जाना, परंतु किन इतिहासकारों ने उन्हें महान बताया। जब भी हम उस स्थिति को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें आगे की सोच और आगे की खोज उसको जारी रखते हैं तो पता चलता है इसका तो ना कहीं आधार है न कुछ है। जैसे पूरे एनसीईआरटी में यह पढ़ाया जाता है वास्को डी गामा इंडिया की खोज किया, परंतु लंदन के म्यूजियम के अनुसार वास्को डी गामा का रखा हुआ पत्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्को डी गामा हमारे यहाँ हरियाणा से कुछ व्यापारी मसाले का व्यापार करने के लिए गए थे और वह वहाँ से वापसी आते समय उन व्यापारियों के साथ वास्को डी गामा भी आया। वास्को डी गामा में सबसे बड़ी कमी क्या थी? वह एक नशेड़ी था और हमारे यहाँ से जो व्यापारी गए थे हरियाणा के मसाला बेचने के लिए, वो अपनी पारंपरिक परंपराओं से के अनुसार वो हुक्का और चिलम पीते थे और उस हुक्का को पीने के लिए वास्को डी गामा इन लोगों के साथ है। वह स्वयं अपने पत्र में लिखा है और वह पत्र आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया और इन लोगों के साथ है। और वह हरियाणा के जो व्यापारी थे, हरियाणा के जो लोग थे, वह पथ प्रदर्शक बन करके आगे आगे चलते रहे, पीछे पीछे वास्को डी गामा आया। परंतु इतिहास में इस तरह से तोड़ मरोड़ करके कर दिया गया कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की। अरे भाई, इंडिया की खोज तो तब उसने करता किया जब किसी को कुछ पता न चलता। अगर इंडिया की उसने खोज किया तो फिर इतने आक्रमण कैसे हमारे पहले हुए, उसके पहले। इन मूर्खों से ये पूछा जाए कि फिर सिकंदर 712 में हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, परंतु हमें यही बताया जाता है कि वास्को डी गामा ने खोज किया। कश्यप ऋषि समुद्र पार स्थान में रहा करते थे। अगस्त ऋषि समुद्र के किनारे दूरदृष्टि लगाए हुए चीज़ों को देख देख करके बताया करते थे। उन सब चीज़ों को हमें नहीं देखना, बस मूर्खतापूर्ण किसी ने कुछ लिख दिया उसी को मानते रहना है, उसका अन्वेषण नहीं करते हैं। इसलिए आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार पश्चिम से उधार ले रहे हैं। संस्कृत अपनी भूल करके पश्चिम की संस्कृति
का अनुचरण कर रहे हैं। इसलिए अभी हमें बहुत कुछ करना है और आगे भी करते रहना है, परंतु यदि मूल हमारा चला गया तो हम वापस नहीं आ सकते हैं अपनी संस्कृति, अपने पुनरुत्थान के लिए। या जो भी कुछ आज विश्व में दिखाई दे रहा है वो भारतीय संस्कृति ही देन है, चाहे वो आविष्कार हो, चाहे चंद्रमा की खोज हो, चाहे बृहस्पति की हो, चाहे अन्य ग्रहों की खोज हो। ये सारी खोजें हमारे ज्योतिष ग्रंथों में पहले से की गई। हमारे ऋषियों ने आज जो करोड़ों अरबों रुपए की दूरबीन से देखते थे, वह हमारे ऋषि मुनि एक बांस की पोपली से देख लिया करते थे और सब बता दिया करते थे। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में सारी स्थितियाँ, सारी भौगोलिक संरचनाएं, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, शल्य चिकित्सा आदि आदि सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन जब हम उसे नहीं देखते हैं तो हम अन्य पश्चिम देशों के विद्वानों का नाम लेकर के रहते हैं। ये कैम्ब्रिज से में खोज किया गया। अज्ञानता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में अज्ञानता का महिमा मंडित कर। जिस समय हमारे यहाँ हमारा व्यापार 33% था, उस समय इंग्लैंड का व्यापार 3%, परंतु इंडिया पे कब्जा करने के बाद उनका व्यापार 33%, हमारा व्यापार 3% पे है। इसलिए हम अपने इति माने अंत, हास माने याददाश्त को ठीक करें और इतिहास के पन्नों को, शास्त्रों के पन्नों को पलटें और देखें क्या सच है क्या गलत है, उसको सुधार करने की कोशिश करें। जय श्री राम।